सीधे करेंगे रुक करेंगे भोपाल का, जहां पर इस वक्त सीएम शिवराज स्ट्रीट वेंडर्स को सौगात दे रहे हैं। आपको बता दें कि स्ट्रीट वेंडर्स को लोन वितरण का कार्यक्रम इस वक्त आयोजित है। बिना ब्याज के स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए की राशि सीएम शिवराज की ओर से दी जा रही है। तो एक बड़ी सौगात यहां पर सीएम शिवराज की तरफ से स्ट्रीट वेंडर्स को। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कार्यक्रम की तस्वीरें भोपाल से। बिना ब्याज के स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए की राशि सरकार की ओर से प्रदान की जा रही है। और उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया कि ऐसी दुकान जो बेचारे सुबह खोलते थे और शाम को 500 रुपए 300 रुपए कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, उनको हम कैसे उत्थान पे लाएं, उनको कैसे मदद करें। और उसी तारतम्य में उन्होंने ये सोच विकसित की कि वेंडर योजना स्थापित मध्य प्रदेश में की जाए और हमारे जो वेंडर भाई बहन हैं उनको साधारण से कर्ज पर, निःशुल्क ब्याज पर उनको बैंक से कर्जा दिलाए, जिससे कि वो अपने उन बुरे दिनों के, उन कष्टों को निवारण करते हुए पुनः उस धारा के साथ प्रभावित हो सके जो चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके सतत प्रयासों से मैं देखता हूं टीवी चैनल्स पे और पत्रकारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, कि कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आप, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे हमारे आजीविका मिशन के स्वसहायता समूह की महिलाएं हो, प्रतिदिन निरंतर रूप से। चलिए, तो इस वक्त ये तस्वीरें भोपाल से आप देख रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को सौगात यहाँ पर सीएम शिवराज दे रहे हैं। आपका सतत प्रयास रहता है कि गरीबों के लिए और मध्य प्रदेश के विकास के लिए कुछ ना कुछ करते रहे। और आज इस कठिन समय में, जहां सगे संबंधियों ने भी एक दूसरे का साथ देने से मना किया था, ऐसे समय में हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री, गरीबों के मसीहा, इन्होंने इस बीड़ा उठाया और हम सबको मदद के लिए आगे बढ़े। साथियों, मैं गर्व से कह सकता हूं कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के होते हुए हमें किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। और क्यों करें जब हमारा मध्य प्रदेश का मुखिया हम सबके साथ खड़ा है। चाहे किसानों का साथ हो, चाहे मजदूरों का साथ हो, चाहे युवाओं का साथ हो, चाहे महिलाओं का साथ हो, और चाहे उद्योगपतियों का साथ हो, कंधे से कंधा मिलाकर और हर मदद के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में खड़े हैं। और हमें इस बात का भी गर्व है, और मैं ताल ठोक के कह सकता हूं इस बात को, कि भारत वर्ष के अगर सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में किसी की गिनती होती है तो शिवराज सिंह चौहान की गिनती होती है। और वो गिनती के कारण उनके अंदर जो दिल में और आत्मा में जो कशिश है, जो दर्द है गरीबों के लिए, और दिन रात 18 घंटे काम करने वाला मुख्यमंत्री होते हुए भी मजदूरों की तरह काम करने वाला इस देश का पहला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि माह जुलाई से अब तक 8,50,000 से अधिक पंजीयन कामगार सेतु पोर्टल पे हो चुके हैं। इनमें से 76,000 से अधिक प्रकरण बैंकों से स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें से लगभग 40,000 से अधिक हितग्राही को पूर्व में आपके द्वारा ऋण वितरण किया जा चुका है। इस ऋण राशि के मिलने से हजारों पथ विक्रेताओं को मजबूती के साथ सहारा मिला है। मैं जब छोटे दुकानदारों से बात करता हूं, परचूनी की दुकान लगाने वाले, शेविंग करने वाले, आज आप उनसे पूछिए कि तुम्हारा मसीहा कौन है, तो कहेंगे इस पूरे देश में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हमारा मसीहा, जिसने उस बुरे समय में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर और हमारे परिवार का लालन पोषण किया। आज आपकी इस योजना का लाभ उन गरीबों को मिल रहा है। ऐसा शुभ अवसर आज फिर आया है मेरे साथियों कि तीसरे चरण का ऋण प्रदान किया जा रहा है। और इस ऋण पे आपको कोई ब्याज नहीं देना है।
उसका ब्याज की भरपाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, राज्य शासन करेगा। अगर आप अपना ऋण समय पर चुकता कर देंगे तो 20,000 तक का ऋण आपको पुनः बैंक देगा। और ये आप और हमको ये करना चाहिए। जो संस्था हमको कर्ज देती है, अगर उसका समय पे हम चुकाया कर देंगे तो आसानी के साथ अगला कर्ज भी हम ले सकते हैं और अपने प्रतिष्ठान को ऊंचाइयों तक ला सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आज इस कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने हम सबके लिए मध्य प्रदेश में एक क्रांतिकारी योजना प्रारंभ की। सलामतपुर में ही रहता हूँ साहब। ये दुकान कहाँ लगाते हैं आप? सलामतपुर में मेन सड़क के बगल में या गांव में और कोई गली में? हाँ, ये जो बैंक के सामने लगाता हूँ, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है। अच्छा, बैंक के सामने लगाते हैं। कोरोना काल में क्या हुआ आपके बिजनेस का, दुकान का? कोरोना काल में तो साहब बहुत प्रभावित हुआ, कुछ भी धंधा नहीं चला। फिर काम कैसे चला? काम तो साहब ऐसा रहा कि जो हमारे पास था उसको थोड़ा बहुत खा के रह जाते थे। कभी चावल बनाते थे, कभी रोटी दाल चटनी से काम चला लेते थे। वैसे काम चलता रहा। रोटी चटनी से काम चलाना पड़ा है। वो क्या करे साहब। अच्छा, अब क्या हुआ फिर? कैसे शुरू किया आपने काम में? मुझे ऐसा जानकारी मिली है कि 2 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए बाजार खुलने लगा है। तो उससे मैंने अपनी दुकान लगाकर 150 रुपए का काम करके फिर मैं घर में साग भाजी ले गया। ऐसे अपना काम चलाया। लगाकर 150 रुपए का काम करके फिर मैं घर में साग भाजी ले गया। ऐसे अपना काम चलाया। अच्छा, और अब इस योजना का कैसे पता चला आपको? इस योजना का साहब वो मैंने पेपर में पढ़ा था और आजीविका मिशन है, उसके द्वारा मुझे जानकारी मिली थी। फिर क्या किया आपने? फिर मैंने साहब अपना आवेदन ऑनलाइन से जमा किया। जमा करने के बाद जब वो फॉर्म जमा करने के बाद जो मान्य हो गया तो बैंक से मुझे लोन मिल गया है। अच्छा, कितने लोन से मैंने कितने चक्कर लगाने पड़े लोन के लिए? सिर्फ एक बार गया था साहब मैं। मेरी कसम एक बार गया था बैंक में जो फॉर्म भराए थे। नहीं तो बैंक वाले चक्कर बहुत लगवाते हैं। फिर कितना हुआ स्वीकृत? 10,000 रुपए हुए साहब। 10,000 आसानी से खाते में आ गए? हाँ, आसानी से खाते में आ गए थे। फिर क्या किया आपने? फिर मैंने जो अपने लॉकडाउन में जो कुछ सामान खत्म हो गया था, जैसे ब्रश है और कुछ जो सिलाई करने वाली कटारनी है, ये सामान को पहले लिया। और इसके बाद मेरे दिमाग में आई कि क्यों ना मैं नए जूते का व्यवसाय करूं। तो उसी पैसे से जो बचा हुआ था उससे मैं ये नए जोड़ी जूते कुछ लेकर और अब मैं उससे व्यवसाय कर रहा हूं। अच्छा, दुकान अच्छी चल जाती है सलामतपुर में? हाँ, चल जाती है साहब। बाजार के दिन अच्छी चल जाती है, बाकी तो और दिन तो ऐसा ही रहता है। अच्छा, बाजार का दिन कौन सा है? शुक्रवार है साहब। शुक्रवार को आसपास के गांव के लोग भी आते होंगे? हाँ, आते हैं साहब। अभी महीने भर में लगभग कितने का काम कर लेते हो भैया? कितनी कमाई कर लेते हो? अब एक महीने में तो ऐसा रहता है साहब कि धंधे के ऊपर रहता है कि अच्छी ग्राहकी हो जाती है तो अच्छा पैसा मिल जाता है। वो कभी कभी ग्राहकी नहीं होती है तो फिर क्या है। ऐसा भी होता है कि बिल्कुल ग्राहकी नहीं हुई है, कम से कम इतना और ज्यादा से ज्यादा इतना, कोई सीमा है इसकी? नहीं, 100-150 रुपए तो मिल ही जाते हैं। रोज मिल जाते हैं। 100-150 मिल ही जाते हैं। तो अभी काम कैसा चल रहा है? अभी तो काम बढ़िया चल रहा है क्योंकि मैंने कुछ नया सामान रख लिया है तो उससे थोड़ी मेरी आय बढ़ गई है। तो नई की बिक्री शुरू हो गई? जी साहब, हो गई है। अच्छा, अब फिर बैंक वालों के पैसे का क्या करते हो आप? बैंक वालों के पैसे को हम 1 तारीख को जमा करते हैं। कितने जमा करने पड़ते हैं? 900 रुपए।
तो 900 रुपये आसानी से जमा हो जाते हैं। हाँ हो जाते हैं साहब, क्योंकि घर पे बचा के रखना पड़ता है, खर्च कम करना पड़ता है। तो आप बचा लेते हैं इतना? हाँ बचा लेता हूँ साहब मैं। चलिए बहुत बढ़िया, आपको बहुत शुभकामनाएं। ये पता है आपको कि जैसे ही आप ये पूरा करेंगे, ब्याज तो हम भरेंगे, गारंटी भी सरकार ने ली, आपको उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप साल भर में ये पैसा वापस करेंगे, आपको 20,000 का लोन मिल जाएगा अगले साल। ये जानकारी है आपको? है कि साहब? और इसके बाद 20,000 वापस किए तो अगले बार 50,000 का मिल जाएगा। जी तो आपकी कृपा है साहब। अरे कृपा तो कल्याण जी आपकी, कल्याण हो आपका। और सही में सरकार होती इसलिए है कि अपने जैसे जो साथी है उनके काम आए। कल्याण सिंह जी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 लड़का है साहब, 2 लड़कियां हैं। अच्छा, अभी पढ़ रहे हैं या बड़े हैं? और मैंने बड़ी लड़की की 2 साल पहले शादी कर दी है। अच्छा, उससे छोटा वाला अभी पढ़ाई पूरी हो गई है, तो ऐसे कोई प्राइवेट काम थोड़ा बहुत देखता रहता है। अच्छा अच्छा, वो भी कोई काम देखता है। हाँ, और उससे छोटा वाला ITI कर रहा है। अरे अच्छा है, ITI करवाना बहुत अच्छा है, क्योंकि ITI करके उसके बाद कहीं ना कहीं हाथों में अगर हुनर होगा तो उसको जॉब मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। कल हमने एक जमनिया खेजड़ा गांव है ना, हाँ जमनिया खेजड़ा में एक फैक्ट्री का भी मैंने उद्घाटन किया था। तो उसमें भी वहां धीरे धीरे काम मिलेगा। और आज और मेरे पास एक रेडीमेड गारमेंट्स की कंपनी आई थी त्रिचूर से, उनसे भी पक्का तय हो गया, वो 4,000 लोगों को रोजगार देंगे। रेडीमेड गारमेंट्स का काम वो भी शुरू करेंगे। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अपना काम धंधा भी शुरू हो और दूसरी फैक्ट्री भी लगे, जिससे बच्चों को और रोजगार मिलता चला जाए। क्योंकि अपनी प्राथमिकता है रोजगार, बिना रोजगार नहीं उद्धार। और इसलिए कोई ना कोई रोजगार मिल जाए। आपको बहुत बहुत बधाई भी और शुभकामनाएं भी। अब मैं बड़वानी जिले की पानसेमल जनपद की ग्राम पंचायत मोयदा की श्रीमती मंगला जी को माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। मंगला जी। मंगला बहन कैसी हो? अच्छी हूँ भैया। अच्छी हो। आजीविका मिशन में काम करती हो ना, स्व सहायता समूह में? जी भैया। अच्छा, आपका क्या काम धंधा है अभी? होटल है। कचौड़ियां दिख रही, मुंह में पानी आ रहा है मेरे भी। हाँ जी भैया, कचौरी है, समोसे है। कचौरी भी है, जलेबी समोसे है। भी। अच्छा, इधर वाली जलेबी है ये? हाँ जी भैया। लेकिन बहुत अच्छे से रखी आपने ढक के, ताकि मक्खियां नहीं बैठे और ऐसी कोई चीज अस्वच्छता या गंदगी ना आए। कब से बहन अपना ये होटल चलता है? 4-5 साल हुई भैया। 4-5 साल। ये पानसेमल में चलता है? नहीं, मोयदा में। कहाँ? ग्राम मोयदा में। अच्छा, गांव में चलता। हाँ, ये तो खैर पानसेमल तो आपकी नगर पंचायत ही है, गांव में आपके चलता है। कितने की बिक्री होती है रोज मोयदा में? 400 से 500 तक हो जाती भैया। और उसमें से कितने बच जाते हैं? बचा के होती कितने? 2,000-3,000 हो जाती है, बचा के 400 तो 500 तक हो जाती है। बाजार के दिन ज्यादा हो जाती है। जब बाजार के दिन ज्यादा हो जाती है। मोयदा का बाजार कौन से दिन भरता है? शुक्रवार। अच्छा अच्छा। तो बीच में जब लॉकडाउन हुआ था तब तो होटल बंद हो गई होगी? बहुत परेशानी आई थी भैया। फिर कैसे काम चला उस समय? त्यूती जमा पूंजी थी, उससे धकाया, फिर राशन मिलता था, फिर 500 रुपये खाते में डाले थे, उससे धकाया फिर। अच्छा, अब ये फिर स्ट्रीट वेंडर, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना का कैसे पता चला आपको? सब समूह की दीदी के पास गए थे, समस्या बताई थी। फिर समस्या लेके पिंकी दीदी के पास गए थे, ग्रामीण बैंक से, वहां पे फॉर्म भरा फिर। अच्छा अच्छा, तो पिंकी दीदी ने बताया था कि फार्म भर दो? जी भैया। फिर क्या हुआ फार्म भरने के बाद? भर दिया था फार्म, 8 दिन पहले पैसे डाला गए थे। पैसे आ गए फिर खाते में? आ गए थे।
अच्छा, कोई ने पैसा तो नहीं मांगे कि 10,000 मिल रहे हैं तो हमें 1,500 दे दो? नहीं भैया। पक्की बात है? जी भैया। फिर उस पैसे से फिर कैसे किया आपने, बताओ जरा, अपनी सफलता की कहानी बताओ सबको। तो सामान लिया दुकान के लिए, छोटी वो भट्टी थी, बड़ी भट्टी ली, थोड़ी कढ़ाई ली, तो थोड़े ये ढकने के लिए लिया, पेटी ली, और थोड़े पैसे बचे, मैदा, तेल, बेसन, ये सा लिया भैया। तो होटल आपने थोड़ी फिर बड़ी कर ली पहले से? तो हाँ, थोड़ी बड़ी कर ली भैया। पहले चार पोहे की थी, फिर अभी समोसे कचौरी बनाने लग गई। या पहले अकेला पोहा था? पहले 200-250 का होता था। अजय पोहा अभी भी बनाते हैं? अब बनाते ना भैया, पर अभी खत्म हो जा ले। अच्छा, सवेरे सवेरे पोहे का नाश्ता होता है। जी सवेरे पोहा, दोपहर के बाद कचौड़ी समोसा ज्यादा चलते हैं। हाँ जी भैया। अपने काम से खुश हो आप? खुश होना भैया, बिना ब्याज के पैसे मिले तो खुश ही रहेंगे ना। अच्छा अच्छा, कोई परेशानी भी नहीं हुई? नहीं भैया। अच्छा, बेटा बेटी कितने हैं मेरी बहन? 2 बेटियां है, 1 बेटा है। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं वो? बेटियां पढ़ाई कर रही, 1 बेटी 12वीं में, 1 बेटी 11वीं में। बेटा ने ITI करे ले। बेटा ने क्या किया? ITI करे। अच्छा, ITI कर रहा है। ITI। ये बहुत अच्छी बात है कि बेटा ITI कर रहा है। बेटियां भी पढ़े, 10वीं और 11वीं में है। इस बार तो अभी स्कूल बंद है, लेकिन तैयारी अच्छी करवाना अगली बार 12वीं में, है ना? जी भैया। बोर्ड की परीक्षा होगी तो अच्छे नंबर आना चाहिए। और फिर आगे कॉलेज की पढ़ाई के लिए भी ये कचौड़ी समोसा में से पैसे नहीं लेने दूंगा, मैं हूं ना तुम्हारा भैया। उनकी पढ़ाई की दिक्कत नहीं आने देंगे। अपनी कई योजना है, उसमें फीस की व्यवस्था करेंगे अपन, ठीक है? जी भैया। ठीक है, तो मंगला बहन, आपका भी मंगल हो और आप अच्छे कचौड़ी समोसा खिला के सबका मंगल करें। और मोइदा में आया तो मैं भी खाऊंगा। आना ना भैया। तो कचौड़ी खिलाओगी कि समोसा? दोनों लाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको बहन, बहुत शुभकामनाएं। जी। अब मैं रतलाम जिले की रतलाम जनपद की ग्राम पंचायत बिलपांग से श्री देवेंद्र केलवा, पिता श्री गोपाल जी केलवा को माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। देवेंद्र जी नमस्ते। नमस्कार मामा जी। और मेरी बहन को भी नमस्ते। नमस्ते मामा जी। नमस्ते। आप आज ही आई हो या रोज आती हो दुकान पे, हेयर सैलून पे? आज ही आए यहाँ पे तो। अच्छा, आज मामा से इनकी मिलने? दुकान पर आज ही आए। अच्छा अच्छा, तो मामा से मिलने आए आज? हाँ, आपसे मिलने आए। चलिए, बहुत स्वागत आपका। देवन जी, कब से है अपनी हेयर कटिंग सैलून? सर दुकान बहुत पुरानी है सर, मेरी है। या पुरानी है? फिर ये स्ट्रीट वेंडर का कैसे ख्याल आया, ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना का? सर मेरी वाइफ आजीविका मिशन में कार्य मतलब सहायक है। अरे ये यार, मेरे को वाइफ मालूम पड़ी। आजीविका मिशन का कमाल है, देखो। उनने कह दिया देवन जी से कि नहीं तुम आजीविका मिशन में जुड़े रहो, और उन्हें जानकारी दी। तो आजीविका मिशन में कब से हो बहन? 7 महीने से। 7 महीने से। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? मामा जी, इनने मेरे को उसकी जानकारी दी, तो मैंने फिर ऑनलाइन आवेदन किया। फिर वहां से फिर मैं बैंक में गया मामा जी, तो 10,000 का मेरा लोन पास हो गया। लोन पास कराने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं मामा जी, 1 नंबर ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा बिलपांग की हमारी। अच्छा, पैसे भी नहीं मांगे किसी ने कि मांगे? नहीं मांगे सर ने। मेरे को खुद फोन लगा के आगे से बोलना कि देवेंद्र जी आपका लोन हो गया है, आप आके मिल लो मेरे से। चलो, कितना मिला आपको? 10,000 मामा जी। फिर 10 का क्या किया आपने? 10,000 का मामा जी मैं दुकान में थोड़ा सामान बढ़ाया मैंने। नई चेयर लाया मामा जी एक में। अरे चेयर नहीं आ गई? जी मामा जी। मामा जी एक ये पुरानी चेयर थी, तो इसमें एक बंदा मैंने काम पे रखा और। अच्छा, एक और, तो अब 2 लोग काम करते हैं? जी मामा जी। उसके बाद फिर मामा जी कुछ नए सामान लाया, जैसे ड्रायर है। अच्छा, ड्रायर वगैरह ले आए जी। ये ट्रिमर मशीन है। फिर मामा जी ये वाली कटिंग सीट है। ये वाली क्या कटिंग करो और इसको डस्टबिन में फेंको। अरे वाह, यूज एंड थ्रो।
अरे कोरोना से बचाने के लिए अच्छा नहीं, एक बार ये हुआ था कोरोना काल में, एक हेयर सैलून में बार बार एक ही कपड़ा उपयोग कर रहे थे तो बाकी को भी कोरोना हो गया था। आपने ये अच्छी व्यवस्था करी। ये मामा जी ये नेपकिन है, ये सेविंग करो, इसको भी डस्टबिन में फेंको। तो ये खर्चा ज्यादा नहीं आता, आप सेविंग करो और फेंको तो। अब मामा जी आता है, लेकिन क्या करो, अब कोविड से डर रहे सब, गिराकी नहीं होती, फिर क्या करो फिर अब। अच्छा, ग्राहक जो आता है फिर इसके एक्स्ट्रा पैसे देता है? थोड़ी नई सीट लगा रहे हो। हाँ मामा जी देते हैं ना। अच्छा, दाढ़ी बनवाने के कितने लेते हो भैया? दाढ़ी 30 रुपए मामा जी। हैं? 30 रुपए, 30। और कटिंग करने के? कटिंग के मामा जी 40 है, लेकिन ये पल्ली है जिससे 50 ले रहे हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद वो लोग आजकल डाई वाई भी कराते होंगे बाल? हाँ कराते हैं मामा जी, कराते, डाई कराते हैं। उसके अलग से पैसे मिलते होंगे? जी मामा जी। अच्छी चलती है अपनी केलवा हेयर सैलून? हाँ जी मामा जी, अच्छी चलती है। अच्छा, एक दिन में लगभग कितने का काम कर लेते हो आप, कितने रुपए का? 400-500 कम हो जाता मामा जी आराम से। आराम से 400-500 का हो जाता है दोनों चेयर पे मिला के? जी जी मामा जी। ठीक है, पैसे अभी बैंक के वापस कर रहे हो आप? जी मामा जी करना है ना मेरे को वापस पैसे बैंक के। देखो, ये केलवा हेयर सैलून को बहुत आगे बढ़ाना है और इसलिए ये वापस करोगे तो फिर आपको 20 मिलेंगे, वो वापस करोगे तो फिर 50 मिलेंगे। छोटे छोटे काम से ही अपना काम बड़ा होता चला जाता है। मामा जी मेरी इच्छा ये है कि 5 साल बाद मैं आपसे बात करूं और इस सैलून को इतना बड़ा बना लूं मैं कि आप भी बोलोगे वाकई में केलवा जी आपने कुछ काम करा है। मैं तो बिल्कुल बोलूंगा देवेंद्र। देखो, मुझे तो खुशी होगी कि हमारे जी छोटा छोटा काम करने वाले भाई बहन आगे बढ़ के अपने व्यवसाय को बड़ा करें और संपन्न हो, समृद्ध हो, घर का खर्चा ठीक से चले। अच्छा बहन जी, अब आजीविका मिशन में हो तो स्वयं सहायता समूह में कुछ कर रही हो क्या काम? हाँ मामा जी, मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। अरे, ब्यूटी पार्लर आप चलाती हैं? तो वो कहाँ चलाते हो आप, अलग कहीं? मैंने यहाँ शॉप रेंट पे ले रखी है और किराए पे चलाती हूँ उस पे। अच्छा, तो गांव में ब्यूटी पार्लर चल जाता है ठीक से? हाँ चलता है मामा जी। शादी के समय तो बहुत काम मिलता होगा, दुल्हन को हाँ, थोड़ा अच्छा सजाना होता है। और शादी के अलावा वो ब्राइडल हाँ, शादी के अलावा मेकअप वगैरह सब करती हूँ। अच्छा, मेकअप वगैरह सब। ये काम कहाँ से सीखा आपने? हाँ टोटल काम? मैंने रतलाम में DRM ऑफिस है ना, हाँ, रतलाम में, वहां से सीखा, सरकारी संस्था से। अच्छा, और सरकारी थोड़ा संस्था। बहुत मेरे भैया और थोड़े बहुत मेरे भैया से सीख लिया। भैया का भी पार्लर है लेडीज जेंट्स धार में। अच्छा, भैया कहाँ के हैं? वो धार के, तो वहां पे थोड़े दिन रहकर वहां सीख लिया। अच्छा देवेंद्र, वो सही जगह है माइक, वहां से आवाज पूरी आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। और एक बात बताऊं, मेरी बहन तुमसे कम नहीं है। तो गांव में भी सही बात है ये, ब्यूटी पार्लर जैसे काम की भी, हाँ, ब्यूटी पार्लर जैसे काम की भी अब काफी जरूरत है और होना भी चाहिए। उसमें क्या, कोई शहर में ही थोड़ी होना चाहिए ब्यूटी पार्लर। स्वच्छ रहना चाहिए, अच्छे दिखना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। और इसमें हेयर सैलून में तो बता रहे हैं कमाई का। आप ब्यूटी पार्लर से कितना पैसा कमा लेती हूँ महीने में? महीने का तो अंदाजा नहीं, बाकी डेली का 200-300 कर लेती हूँ और शादी ब्याह के सीजन में अच्छा कर लेती हूँ। डेली 200? क्योंकि मेकअप वगैरह टोटल काम करती हूँ ब्राइडल का, इस वजह से थोड़ा अच्छा ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है मुझे। चलो, बहुत अच्छे दोनों को, देवेंद्र जी को और मेरी बहन। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विजय लक्ष्मी केलवा। अच्छा, आप तो नाम में ही लक्ष्मी और विजय दोनों जुड़ा हुआ है। तो देवेंद्र चिंता मत करो, विजय भी होगी और लक्ष्मी भी आएगी। तो दोनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। केलवा हेयर सैलून भी आगे बढ़े और ब्यूटी पार्लर भी अच्छा चले और काम धंधा करते हुए हम आगे बढ़े। बच्चे कितने हैं अभी? मेरे 2 बेटे हैं मामा जी। अच्छा, अभी पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ रहे हैं। काय में? एक 6th क्लास में और एक 3rd में। अच्छा, 6ठी और 3री में। तो अभी तो घर पे ही पढ़ रहे होंगे? हाँ बस घर पे ही, अभी तो स्कूल वगैरह सब बंद है लॉकडाउन की वजह से। हाँ, मैं पूछ रहा था पालकों से, तो अभी ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि जब तक कोरोना का खतरा नहीं टले तो बच्चों को मत भेजो स्कूल। अभी बीच में मद्रास में, चेन्नई में एक IIT में कॉलेज खुला, वहां बड़े बच्चों को कोरोना हो गया था।
तो इच्छा तो मेरी बहुत है कि अब बच्चे घर से निकले, लेकिन कोरोना के संकट के कारण थोड़ा सोचना पड़ता है, मन में थोड़ा डर भी लगता है कि ये संक्रमण फैले ना। लेकिन आगे लगातार परिस्थिति पे अपन ध्यान रखेंगे और बच्चों को पढ़ाना अच्छे से, आप है ना, दोनों बच्चे आगे बढ़ के और बड़े काम करें, ये मेरी इच्छा है। दोनों को, देवेंद्र को और विजय लक्ष्मी को मेरी शुभकामनाएं भी और मेरा आशीर्वाद भी। खूब आगे बढ़ो और खूब अच्छा काम करो। मामा जी, हाँ बोलो। आपने बिलपांग आने का वादा किया था, एक बार पुनः हमारे बिलपांग आके हमारे बिलपांग वासियों को आपकी सेवा करने का प्रदान करें। अरे मैं तो बहन खुद ही सेवक हूँ, मैं सेवा थोड़ी करवाऊंगा। आऊंगा तो सेवा करने आऊंगा, बिलपांग जरूर आता हूँ। एक बार गया था मैं, तो पता मामा है? जी हम लोगों को भी दो। हाँ मामा जी, मंदिर पे तो पधारिए आप हमारे बिलपांग के। अच्छा, मंदिर कौन सा मंदिर है, कौन से भगवान जी का? विरूपाक्ष महादेव मंदिर मामा जी। अच्छा अच्छा, तो मैं बिलपांग आऊंगा, एक बार जरूर आऊंगा। हाँ मामा जी, विधायक महोदय से बात करिए। अच्छा, विधायक जी भी है? वैसा प्रणाम। अच्छा, आपने दाढ़ी वाड़ी यही बनवाई कि नहीं बनवाई? बनवाएंगे मामा जी। मेरा आपसे एक आग्रह है कि पिछली बार आप यहाँ लोकसभा उपचुनाव में आए थे, तो यहाँ वो विरूपाक्ष महादेव का मंदिर है, मौर्य काल के समय का बहुत प्राचीन मंदिर है। बिल्कुल याद है मुझे अच्छी तरह। तो आप पधारे, सभी की इच्छा भी है और आप पहले बोल के भी गए थे, तो सभी आग्रह कर रहे हैं कि आप जब भी आए तो विरूपाक्ष महादेव का अब एक बार करें। और आप एक बार भोपाल आ जाओ तो बैठ के तय कर लेते हैं। अगले साल में आएंगे अब, क्योंकि ये साल तो अब खत्म होने वाला है ना? जी मैं आता हूँ भाई साहब। ठीक है भैया दिलीप जी, धन्यवाद। ठीक। जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे हमें मार्गदर्शन दें। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, कल्पनाशील मस्तिष्क से वो और राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल जी हमारे, जो लगातार नित नई योजनाएं बना रहे हैं और विभाग को आगे बढ़ा रहे हैं। एसीएस मनोज जी, बेलवाल जी, सचिन जी, यहां मेरे सामने बैठे और ऊपर बैठे भी मेरी बहनों, मेरे भाइयों और पूरे प्रदेश में मुझे सुन रहे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। एक नया जमाना लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक जमाना था तब बैंक के द्वार गरीबों के लिए नहीं खुलते थे। बैंक अगर पैसा देते थे तो बड़े व्यवसायियों को देते थे। हम छोटे छोटे काम धंधा करने वाले ये सोचते थे कि जैसे बैंक हमारे लिए है ही नहीं, और बड़ी आबादी हमारी है। गांव में भी, कस्बों में बड़ी संख्या में हमारे स्ट्रीट वेंडर, मतलब फुटपाथ पे बैठ के काम करने वाले, कोई बिही अमरूद बेच रहा है, कोई केला बेच रहा है, कोई चाय की गुमटी वाला, कोई पान की दुकान वाला, कोई हेयर कटिंग सैलून वाला, कोई मोची की दुकान वाला, कोई आइसक्रीम बेचने वाला, कोई छोटे मोटे किराने की दुकान चलाने वाला, फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, मनिहारी का सामान बेचने वाले, एक नहीं छोटे छोटे कई काम धंधे। अब कोरोना में ये काम धंधे भी ठप हो गए थे, भूखों मरने की नौबत आ गई थी। इन कोरोना ने भी मैं तो कोरोना ही में मुख्यमंत्री बना।